हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है? सही चल रही जिंदगी? कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया किसी के? हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना तो गाइडेंस भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अपने पास सिर्फ मैथमेटिक्स का ही सॉल्यूशन नहीं है, अपने पास डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम भी आ जाए ना कभी ज़िंदगी में तो अपने पास उसका भी सॉल्यूशन है, तो टेंशन लेने का नहीं। आ गई मेरी बात समझ में? मैं सब सोल्व करना जानता हूँ, मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट आदमी हूँ। आप मेरे पास आएँ, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के किसी भी मैटर से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, ठीक है? अब आज की प्रॉब्लम तो सोल्व कर ले। तो देखिए, आज हमारे पास जो थ्योरम है ये सीबीएसई में इतनी बार आई हुई थ्योरम है और इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यार, लेकिन इतनी सिंपल है, 4 मार्क्स की आती है जनरली। तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले थ्योरम क्या है, थ्योरम आप अच्छे से समझिए, क्योंकि थ्योरम ही अपने आप में आपके लिए पहली बार इंट्रोड्यूस होगी। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, the ratio of the areas of 2 similar triangles are equal to the ratio of the square of any 2 corresponding sides। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रूव क्या करना है, फिर आपको गिवन कंडीशन बाद में बताएंगे। आपको प्रूव ये काम करना है बच्चों, आपका प्रोग्राम ये है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इसके एरिया को मैंने बोला एरिया ट्राइंगल एबीसी, ऐसे लिख दिया एरिया ट्राइंगल, क्योंकि एरिया का जो अपन डिनोट करने का भी होता है हम ऐसे डिनोट करते हैं, अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, आपस में सिमिलर है। तो मुझे क्या प्रूव करना है ऐसी कंडीशन में, मुझे प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। This should be equal to ratio of square of any 2 corresponding side। corresponding side के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है ना, तो आपने क्या बोला गिवन में, गिवन सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने सबसे पहले तो ये बात बोली, क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। सिमिलर है तो फिर उससे मेरे पास क्या होते हैं बेटा, 2 रिजल्ट होते हैं। एक तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, और सेकंड रिजल्ट इन दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले तो मुझे जो पता है उसका लॉजिक अप्लाई करूँ ना यार, तो मुझे ये बात पता है भैया कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। सिमिलर है तो यहाँ का मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ से जो जनरेट होगा वो क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, सेकंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, थर्ड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये तो मैंने एंगल्स से रिलेटेड बात करी, तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड, मुझे साइड्स के बारे में भी पता होता है क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ, बहुत अच्छे स्टाइल में प्रूव करूंगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी का पी क्यू के साथ, तो फिर अब यहाँ कौन बच रहा है, बी सी, तो बी सी का क्यू आर के साथ, और फिर यहाँ से ए सी का पी आर के साथ। ये लो साहब, ए सी का पी आर के साथ, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। मैं हमेशा प्रोपोर्शनल बोलता हूँ, कभी भी इक्वल नहीं बोलता, तो आपको भी वही बोलना है, क्योंकि जो मैं करता हूँ वही आपको करना है अगर नंबर पूरे लाने हैं तो सबसे पहले तो ये बात करी हमने, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि भैया ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमें ये रिजल्ट मिला किससे, गिवन से। तो गिवन ने हमारे को 2 रिजल्ट दिए, क्या, कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल are equal and we can also say that corresponding sides are proportional। I have mentioned here, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे गिवन के बारे में पता था, मैंने सब कुछ गिवन लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होती है, टू प्रूव। टू प्रूव में मेरी ये कहानी थी, मैंने ये कहानी आपको बता दी। अब किसके इक्वल प्रूव करना है, देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये तीनों, और इनके स्क्वायर के इक्वल, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो पहले मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड बताई है, अब इनके क्या स्क्वायर के बारे में बात चल रही है। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो ये अगर हमको प्रूव करना है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। तो इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो बड़ी शानदार चीज़ है। कैसे? आप भी कहेंगे कि वाह करण सर आपने क्या बात बताई, मज़ा आ गया। किसके बारे में बात चल रही है भैया यहाँ पे? ट्राइंगल के एरिया के बारे में। वो ट्राइंगल का एरिया अगर मैं किसी 7th क्लास के बच्चे को भी पकड़ के ले आऊँ ना तो पता है वो क्या बोलता है? सर हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं उससे कहूँगा यार भैया तेने बात तो सही करी, हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ हाइट तो है ही नहीं। फिर रुकेगा सर चक्कर पड़ेगा। अरे भाई चक्कर वाली कोई बात नहीं है, हाइट नहीं है ना, हम ड्रॉ कर देंगे। आइए आपको मेरी बात समझ में। मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूंगा और एक एल्टीट्यूड में यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई रोक ही नहीं सकता मुझे कंस्ट्रक्शन करने से। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में फुल इंडिपेंडेंस है, जिसकी मर्जी पड़े जो कंस्ट्रक्शन करो, बाकी वैलिड कंस्ट्रक्शन करो। आपका मन करे सर मैंने तो हर कुछ ही कर दिया, तो बेटा हर कुछ नहीं चलता है, यहाँ पे लॉजिकल बात चलती है। तो थ्रू ए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। सबसे पहले तो मैंने ये काम किया, मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, किसके ऊपर? BC के ऊपर। क्यों? क्योंकि मुझे ट्राइंगल का एरिया लेके आना है, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। मेरे पास बेस है, हाइट नहीं है, मैंने ड्रॉ कर दी। सेम प्रोसेस में यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। थ्रू P, आप इसका नाम M दे दीजिए। थ्रू P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर QR। तो ये दो कंस्ट्रक्शन मैंने किए, PM परपेंडिकुलर QR। ये मैं किसके अंदर लिखूंगा बच्चों? ये मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो स्टेप्स कैसे चल रही? सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, और फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो आपको शो करना पड़ेगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया? AD परपेंडिकुलर BC एंड सेकेंड कंस्ट्रक्शन PM परपेंडिकुलर QR। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मज़ा ही मज़ा है। कैसे? एक ट्राइंगल इधर बन गया और एक ट्राइंगल इधर बन गया। मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूंगा, देखना अभी आप 1 सेकंड के अंदर। ये देखिए इन ट्राइंगल ABD दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले तो मैंने लिया यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD। इधर तो लिया बच्चों मैंने ट्राइंगल कौन सा? ABD। और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया बच्चों आपके लिए, यहाँ पे ट्राइंगल है PQM एंड ट्राइंगल PQM। ये दो ट्राइंगल लिए, इधर वाला ट्राइंगल छोटा और इधर वाला ट्राइंगल। कब? जब मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए उसके बाद। एल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है बच्चों? हाइट होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमेशा। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के क्राइटेरियाज मैंने आपको बता रखे हैं। और अगर आप में दिमाग हो तो ये तो इमीडिएटली सिमिलर प्रूव हो रहे हैं। कैसे? एक बात तो पहले से बता दी, ये देखिए एंगल B बराबर एंगल Q। इस ट्राइंगल का एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल Q के इक्वल है। ये मुझे बहुत देर से पता था। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये मेरी फर्स्ट बात। क्या? गिवन। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, गिवन दे रखा है तो लिखने में क्या बुराई है, गिवन। सेकंड एंगल D, ये वाला एंगल 90 और इधर ये वाला एंगल भी 90। तो कैसे लिखेंगे? एंगल D इक्वल टू एंगल M, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और जैसे ये दो बातें हो जाती है, हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ABD और ये सिमिलर का सिंबल लगाएंगे आप, ट्राइंगल PQM। आई कि नहीं है भैया बात समझ में? बिल्कुल आएगी, क्योंकि बताने वाला कौन है? मैं। तो ट्राइंगल ABD, ये रहा ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। और क्यों किया था अब आपको समझ में आने वाला है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है बच्चों? प्रोपोर्शनल। क्योंकि एंगल का रिजल्ट मैंने यूज किया है। अब जब एंगल का रिजल्ट मैं यूज कर चुका तो उससे रिजल्ट क्या आता है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो अब क्या लिखेंगे? हेंस AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू AD अपॉन PM। ये मुझे यहाँ से रिजल्ट मिला बच्चों।
और जैसे ही मुझे ये रिजल्ट मिला मेरे मज़े आ गए ज़िंदगी के। कैसे? ये देखिए, ये मेरे पास एक रिजल्ट था स्टार्टिंग में, इसमें आप देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर तीनों इक्वल है। और यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? ए डी अपॉन पी एम के इक्वल है। ये तो रहा आपका ए डी, ये रहा आपका पी एम। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों को कंबाइन करने में मज़ेदार बात क्या आ गई कि इन तीनों का रेशो इस कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो के भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या होता है? ये भी अपने आप में एक थ्योरम है जो रिजल्ट है। अगर ये ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल ए बी सी इस पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो एक बात तो पता थी ना कि कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है, और वो मैंने प्रूव कर दिया है। ये देखिए तीनों साइड का रेशियो दिख रहा है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों, ये देखिए आप लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, पहले तो ये लिखिए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल टू किसके इक्वल? ए डी अपॉन पी एम के। क्यों? क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू इन दोनों के भी इक्वल था, तो ये चारों आपस में इक्वल आ गए भैया, मज़ा आ गया। इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास है, क्योंकि इसी को लाने के लिए इतने पापड़ बेले थे मैंने, ऐसे थोड़ी काम करता हूँ मैं। तो मुझे पता लग गया कि ये जो है ए बी अपॉन पी क्यू, दिस वन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, दिस वन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसका मतलब अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो उनके एल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? जब दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये भी अपने आप में थ्योरम थी, और वो यहाँ पे यूज में भी आ गई। अब इसके बाद आगे का क्या काम करना है? आगे का काम बड़ा सिंपल है यार। इन दोनों ट्राइंगल का क्या निकाल रहे थे अपन? एरिया। तो एरिया के लिए बात करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है भैया, निकाल देंगे, जो भी कहोगे सब निकाल देंगे, फर्क ही क्या पड़ता है, हम तो यही काम करने आते हैं यहाँ पे। देखिए इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए बी सी। क्या होता है भैया ट्राइंगल का एरिया? हाफ बेस बी सी और हाइट ए डी, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है सर, ये इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हाफ, फिक्स है फॉर्मूले में, बेस कितना है बच्चों? क्यू आर, और हाइट कितनी है बच्चों? पी एम। ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो, दोनों के एरिया का रेशो, तो ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, रेशो के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल के एरिया को इस वाले ट्राइंगल के एरिया से क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही और मजा आ गया क्या? 1/2 से 1/2 की पिक्चर खत्म। आंसर क्या आ गया? एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी ऊपर है देखिए और क्यू आर नीचे है, इंटू ए डी अपॉन पी एम, इंटू ए डी अपॉन पी एम। और अब इस थ्योरम की, इतनी प्यारी जो थ्योरम मैंने आपको बताई, इसकी पूरी की पूरी पिक्चर ओवर हो चुकी है। कैसे? ये देखिए, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आ रहा है? बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम। और मजेदार बात ये रहा, ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर के। इसका मतलब ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन क्यू आर। तो लिख दो ना, कौन रोक रहा अपने को? तो लिख देते बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय बी सी अपॉन क्यू आर। और अब तो कोई भी पागल को पकड़ के ले आओ ना तो कह देगा कि सर आंसर ही आ गया ना, बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ये मेरी थ्योरम प्रूव हो गई, क्योंकि मुझे यही तो प्रूव करना था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होना चाहिए। और जैसे ये रिजल्ट आ गया, सारे रिजल्ट आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू के। तो इक्वल टू में आपके लिख देंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो सारे आंसर आ गए आपके पास, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या लिख देंगे? ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर।
आई कि नहीं आई बच्चों मेरी बात समझ में? तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, आपको अच्छे से करना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपकी थ्योरम कभी भी गलत नहीं होगी। सीबीएसई में कम से कम 7-8 टाइम्स आ चुकी है ये वाली थ्योरम, और मजेदार है और है इंटरेस्टिंग, और कॉन्सेप्ट कितने अच्छे थे। ठीक है बच्चों, अब आपको जो अब थ्योरम बताने वाले हैं वो भी बिल्कुल इसके टक्कर की थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करते थे, आज मैं उसको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है।